खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। दुकानों के ताले तोड़ करीब 5.5 लाख के पार किशनगढ़ बास अनाज मंडी में हुई वारदात। वहीं कलयुगी चोरों ने बुद्ध विहार क्षेत्र में 2 मंदिरों से पार की हजारों की नकदी। भाजपाई पार्षद अंजलि अटल ने काम नहीं होने के आरोप लगाकर दिया इस्तीफा। आयुक्त के रवैये पर भी उठाए सवाल। राइजिंग लाइन के अवैध कनेक्शन काट पाइपलाइन की जब्त। जलदाय विभाग की टीम ने भूगोर क्षेत्र में की कार्रवाई। और सरिस्का के पहाड़ों में स्थित पोलिंग बूथ पर दिल्ली से पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम। मतदान प्रक्रिया में भागीदारी को लेकर ग्रामीणों से किया संवाद। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। चोरों के हौसले बुलंद हैं और वे लगातार व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं घरों को निशाना बना रहे हैं। किशनगढ़ बास अनाज मंडी में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर करीब 5.5 लाख की नकदी चोरी कर ली। वहीं एक अन्य फर्म का भी ताला तोड़ा, लेकिन यहां शातिर सफल नहीं हो पाए। यह घटना गत देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार इस मंडी में हेतराम एंड कंपनी की दुकान से 9,000 और महेश चंद तेज प्रकाश फर्म से 5,35,000 की नकदी पार हो गई। वहीं सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ आरोपी मंडी से भागते नजर आ रहे हैं। यहाँ एक और दुकान का ताला टूटा, लेकिन वहां चोर सफल नहीं हो पाए। उधर पुलिस ने शातिरों की तलाश शुरू कर दी है। और वहीं कलयुगी चोर तो भगवान के मंदिर को भी नहीं बख्श रहे। अलवर के बुद्ध विहार में 2 मंदिरों को चोरों ने निशाना बनाते हुए 9,000 की नकदी सहित करीब 25,000 का सामान चुरा लिया। यहाँ के पुजारियों ने बताया कि बुद्ध विहार कच्ची बस्ती स्थित शिव मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। ये शातिर 9,000 रुपए, घंटे, घड़ियाल, राधा कृष्ण की मूर्ति और मंदिर में रखा अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। इसे लेकर शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। शिव मंदिर गणेश नगर है। इसमें रात को 31 तारीख को 2:30 बजे के करीब कम से कम गल्ला तोड़ कर ले गए। उसमें से जितने पैसे थे ले गए, 9,000 के आसपास थे। और कृष्ण जी की ये सारे घंटी घंटाल सारे खोल ले गए जितने भी थे। और अलमारी का ताला तोड़कर उसमें से कृष्ण जी का मुकुट और चांदी का महाश्री और 2,500 के आसपास पैसे थे वो ले गए। दोनों घंटी, लड्डू गोपाल सब ले गए। सुबह 4 बजे 31 तारीख को पूजा करने जब आया तो देखा मंदिर का सारा सामान फैला हुआ है, ताला तोड़ के नीचे गिरा रखा है। दुर्गा जी की मंदिर का भी और हनुमान जी और साईं बाबा का मंदिर को भी तोड़ करके गिरा रखा है, सब सामान फैलाया हुआ। मैंने देखा वहाँ राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी पीतल की, वो गायब है। एक तांबा का गंगा सागर था, वो गायब है। तो भोग लगाने वाली 2 प्लेट थी तांबा की, 2 पीतल की कटोरी थी, वो गायब है। इधर हनुमान जी के पास से 2 वो थी घड़ियाल थी, वो दोनों गायब है। ये सब देख करके मैंने देखा कि ये सब गायब है, चोरी हुई है। कितने की कीमत मांगते हैं इनकी? अब कीमत तो क्या अंदाजा लगाई जाएगी, लेकिन जाओ तो 2 घड़ियाल की कीमत कम से कम नया देने जाओगे तो 1500-1600 से कम नहीं आएगी। यहाँ 31 तारीख को रात को करीबन 2:30 बजे अज्ञात चोर आए। उन्होंने अपने दान पात्र का लॉक तोड़ दिया, अलमारी का ताला तोड़ दिया। दान पात्र में से करीब 9,000 रुपये थे। हमारे अभी लेटेस्ट में 29 तारीख को यहाँ भंडारा हुआ था, कुछ लोगों ने इसमें पैसे डाले थे। वो पैसे थे करीबन 9,000 रुपये और अलमारी में रखे करीबन 2,500 रुपये। मुकुट, बांसुरी, घंटी, झालर, घड़ियाल, उनको चोर ले गए। अच्छा, ये आपको कब पता लगा? ये साहब हमको उसी समय पता लग गया, 2:30 बजे रात को। हमारे 3 बजे वकील साहब, मंदिर के पड़ोस में मकान है, वकील साहब ने जब आवाज़ सुनी तो उन्होंने बाहर निकल कर देखा, अज्ञात चोर चोरी कर रहे थे। उन्होंने हल्ला किया। प्रेजेंट में निहाल जी को फ़ोन भी किया, निहाल जी यहाँ आए थे। निहाल जी ने फिर मेरे को फ़ोन किया, मैं उस समय फेरे पार रहा था। फेरों में से मैं छोड़ के इधर आया मंदिर पे तो वो चोर भाग चुके थे, कट्टों में लेके। अच्छा, कट्टों में सामान लेके भाग गए। उधर शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने मंदिर में चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
एसएचओ भूपेंद्र ने बताया कि इनमें बुध विहार क्षेत्र के राजकुमार और गिरवर शामिल हैं। इनके खिलाफ शिवाजी पार्क थाने में चोरी के विभिन्न मुकदमे भी दर्ज हैं। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। अभी पिछले कुछ दिनों से सूचनाएं मिल रही थी कि इलाके में रात को खाली जो घर हैं या मंदिरों में चोरियों की वारदातें बढ़ गई हैं। इस पर हमने टीम बनाकर और जो 2 चोर हैं राजकुमार और गिरवर नाम के, उनको मंदिर की चोरी के आरोप में हमने पकड़ा है, जिनसे हमने सामान भी बरामद किया है। पहले से भी छोटी मोटी चोरियों में यहाँ हमारे इलाके में वांटेड रहे हैं और ये पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं और अभी भी इनको इस चोरी में पकड़ा है। शहर में वार्ड 41 से भाजपा पार्षद अंजलि अटल ने नगर निगम के आयुक्त मनीष फौजदार को इस्तीफा देकर अपनी नाराजगी जताई है। शुक्रवार शाम वे अपने पिता जगदीश अटल के साथ आयुक्त से मिलने पहुंची। जगदीश अटल ने बताया कि पिछले 4 वर्ष तक हमने गुलामी जैसा जीवन जिया है, लेकिन अब भाजपा सरकार आने पर भी आयुक्त हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। वार्ड के किसी भी काम के लिए फोन किया जाए तो कोई भी कर्मचारी फोन नहीं उठाता या फिर टालमटोल कर देता है। अंजलि ने इस्तीफे में लिखा है कि नगर निगम के किसी भी कर्मचारी द्वारा सम्मान पूर्वक बात नहीं की जाती। इसके चलते उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। पिछले 4 सालों से जो मिसबिहेव होता है एक पार्षद प्रतिनिधि के साथ और पार्षद के साथ जो कर्मचारी हैं, यहाँ पे ऑफिशियली लैंग्वेज ढंग से यूज नहीं होती है, वो मिसबिहेव करते हैं। इसलिए मैं इस्तीफा देना चाहती हूँ। आयुक्त महोदय फोन नहीं उठाते हैं और भी कर्मचारी फोन नहीं उठाते हैं। अगर उनके पास फोन करते हैं तो बोलते हैं हमारे पास क्यों फोन कर रहे हो। इसलिए मैं इन चीजों से परेशान होकर आज इस्तीफा देना चाहती हूँ अपने पास। पिछले 4 वर्ष हो गए, हमने 4 वर्ष जो है जो गुलामी जैसे निकाले हैं। आज हमारी सरकार आ गई। सरकार आने पर भी जो कर्मचारी गण हैं उसी पुराने डर्रे पर चल रहे हैं। ना तो फोन सुन के राजी हैं, फोन में अगर बात करते हैं तो सही तरीके की बात नहीं करते, जातिवाद की बात करते हैं जो अशोभनीय है, या फिर फोन नहीं उठाते, 20-20 कॉल कर लेते हैं। कोई भी जनता की जो समस्या है उनके संबंध में जो फोन किए जाते हैं उनका सही तरह निराकरण नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने ये समझा कि जब यह डर्रा सही नहीं हो रहा तो हमें त्याग पत्र दे देना चाहिए। जनता स्वयं संभालेगी, नगर निगम अलग। शहर में बड़ी संख्या में पानी के अवैध कनेक्शन मौजूद हैं और इसके चलते वैध कनेक्शन वाले लोग परेशानी उठा रहे हैं। हालांकि जलदाय विभाग कभी कभार कार्यवाही की औपचारिकता भी निभाता है। माराखेड़ा जलदाय विभाग द्वारा मेगा हाईवे पर भूगोर के आबादी क्षेत्र में ऐसे कई कनेक्शन काटे गए हैं। शनिवार को भूगोर में कन्या उपवन के सामने एवं लाला डेयरी के पास यह कार्रवाई की गई। अधिशासी अभियंता दिव्यांक त्यागी और सहायक अभियंता बरकत खान के निर्देश पर कनिष्ठ अभियंता सुनील यादव यहाँ टीम के साथ पहुंचे। जेईएन के अनुसार 10 अवैध कनेक्शन काटे गए हैं और पाइपलाइन भी जब्त कर ली गई। इस कार्रवाई से कॉलोनी में हड़कंप मच गया। वहीं इस तरह की कार्रवाई की अलवर शहर सहित अन्य इलाकों में भी जरूरत बनी हुई है। सरिस्का बाग परियोजना क्षेत्र में स्थित गांवों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग का एक दल दिल्ली से पहुंचा। इसके तहत अध्ययन और सांस्कृतिक यात्रा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यह दल 4 फरवरी तक राजस्थान में रहेगा। शनिवार को टीम के सदस्यों ने सरिस्का में स्थित कास्का चौकी पोलिंग बूथ पर अध्ययन सर्वे किया। साथ ही सरिस्का एवं पाटुपोल क्षेत्र में सांस्कृतिक यात्रा भी की गई। इस दौरान स्वीप प्रभारी एवं जिला परिषद सीईओ के अलावा उपखंड अधिकारी भी शामिल रहे। साथ ही मतदान जागरूकता के लिए वॉल पेंटिंग की गई। इस दौरान वन रक्षक चौकी क्रास्का भाग संख्या 164 के मतदाताओं से जानकारी हासिल की। उन्हें यह भी बताया गया कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने के बाद किसे शिकायत की जाए। यह मतदान केंद्र पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। सरिस्का बाग परियोजना की बात करें तो आज निर्वाचन विभाग की टीम जो दिल्ली से आई है, उन्होंने क्रास्का गांव में पहुंचकर मतदान बूथ केंद्रों का निरीक्षण किया, क्योंकि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिसमें अगर हम सरकार की बात करें तो जहां भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां जाकर निरीक्षण किया जा रहा है। इसके तहत जो सरिस्का में स्थित क्रास्का गांव है जो पहाड़ों की चोटियों पर स्थित है, वहां पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया और मतदान जो केंद्र है उन पर जो मतदाता है या ग्रामीण है उनसे सीधा रूबरू होकर उनसे मतदान प्रक्रिया के बारे में चर्चा की और वहीं निष्पक्ष मतदान व अन्य और भी जो प्रक्रिया है उनके बारे में जानकारी जुटाई। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा। और वहीं ग्रामीण नरेश योगी ने बताया कि दल ने सरिस्का के पहाड़ों में स्थित गांवों के लोगों से मतदान प्रक्रिया एवं उनकी भागीदारी के बारे में पूछा।
निर्वाचन अध्ययन दल का भर्तरी तिराहे पर इंदौर के दुकानदारों ने स्वागत किया। उधर ग्रामीणों ने क्रास्का गांव में मतदान बूथ बनवाने के लिए आग्रह किया, क्योंकि चुनाव के समय उन्हें मतदान के लिए पहाड़ों से नीचे आना पड़ता है। भारत निर्वाचन आयोग के जो अध्ययनरत विद्यार्थी सरिस्का के क्रास्का गांव में आए हैं और उन्होंने लोगों से ये जानकारी एकत्रित की है कि यहाँ मतदान किस प्रकार होता है, क्या व्यवस्थाएं रहती है मतदान की, कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं होती है मतदाताओं को। तो इस विषय में उन लोगों ने यहाँ अध्ययन किया है और आगामी मतदान को सुगम बनाने के लिए उनके प्रयास रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक दीक्षित ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि यदि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया गया तो वह काम नहीं करेंगे। दीक्षित के अनुसार इस सीट को पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ही निकाल सकते हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस किस पर दांव खेलेगी यह कभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं। हमारे यहाँ के सबसे लोकप्रिय जो नेता हैं वो आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं और उनके अलावा किसी का भी चुनाव जीत पाना मेरे ख्याल में संभव नहीं है। और जहाँ तक रही बात संगठन की, तो पूर्व जिलाध्यक्ष के नाते मैं आपको ये बताता हूँ कि अलवर जिले में कांग्रेस उनके नेतृत्व में ही मजबूत हुई है, उनके नेतृत्व में ही रहेगी। और अगर उनको टिकट मिलता है तो कांग्रेस जिला कांग्रेस अलवर उनके नेतृत्व में पूरी ताकत लगाकर उनको चुनाव जिताएगी। अगर टिकट नहीं देते हैं तो फिर उसमें संगठन या कार्यकर्ता इनकी कोई वो नहीं है। हम तो ये चाहते हैं भंवर जितेंद्र सिंह को ही टिकट मिले, जिससे हम इस बार उनको चुनाव जिता के भेजें और 2 बार का जो हमारी जिले में लांछन लगा है अलवर लोकसभा पे उसको हम धो दे। टिकट नहीं देंगे तो हम काम नहीं करेंगे, हम काम उन्हीं के नेतृत्व में करेंगे, उन्हीं के चुनाव लड़ने पर ही काम करेंगे। और वहीं कांग्रेस नेता अभय सैनी ने इस बार राजस्थान में 15 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपने वायदों पे खरी नहीं उतरी। वहीं अलवर में भी पिछले भाजपा सांसदों ने विकास नहीं किया है, जबकि दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अनेक विकास के कार्य करवाए हैं। सैनी ने बताया कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में कई कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा का टिकट मांगा है, साथ ही इस सीट से कांग्रेस की निश्चित जीत होगी। पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का शासन बना है विधानसभा में, लेकिन लोगों ने 2 महीने में ही ये महसूस किया है कि राज्य जो है वो अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो कांग्रेस का चल रहा था वो ज़्यादा अच्छा था। लोकसभा के चुनाव में अलवर जिले में 11 विधानसभाएं सीट हैं। लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं आती हैं। 8 विधानसभाओं में हम लोग समीकरण तय कर रहे हैं। पार्टी अच्छे उम्मीदवार को मैदान में लाना चाहती है और अच्छे उम्मीदवार को मैदान में इसलिए लेकर आना चाहती है कि इस बार पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और लोकसभा में इस बार अलवर लोकसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी विजय होकर जाएगा। ऐसा हम सब कार्यकर्ता मिलकर अपने कार्य क्षमता को देखते हुए कह रहे हैं और उम्मीद ही नहीं भरोसा है कि हम भारी बहुमत से जीतकर लोकसभा का प्रत्याशी को लोकसभा भेजेंगे। बिल्कुल सही है कि मैंने भी लोकसभा का टिकट मांगा है। ये भी सही है कि 14 लोगों ने टिकट मांगा है। पार्टी के अंदर प्रजातंत्र है, पार्टी के अंदर सभी लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। पार्टी विचार करेगी कौन व्यक्ति इस लोकसभा के लिए उपयुक्त होगा और जिसको भी टिकट देंगे हम सब लोग मिलकर वो चुनाव लड़ेंगे। बाबा बालकनाथ जी और चांदनाथ जी के कार्यकाल को तो आप सभी लोग जानते हैं, आपको। और वहीं भाजपा द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा चली गांवों की ओर अभियान जारी है। इसके तहत 4 से लेकर 11 फरवरी तक 1000 से ज्यादा की जनसंख्या वाले गांवों में रात्रि विश्राम किया जाएगा। इसमें तमाम पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और भाजपा के प्रत्याशी रहे नेता शामिल होंगे। इस दौरान गांव की समस्याओं पर भी विचार किया जाएगा और मोदी की गारंटी के बारे में बताया जाएगा। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा। ये मुख्यतः तो हमारा 4 से और 11 तारीख का है, लेकिन आगे बढ़ने की संभावना इसमें ये आगे भी बढ़ेगा और हर कार्यकर्ता, अभी जैसे अलवर ग्रामीण में हमने जिला उपाध्यक्ष लगा रखे हैं और हमारे एडवोकेट साहब को लगा दिया, सुभाष दायमा जी को लगा दिया। ऐसे हर कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है और वो गांव में जाके लोगों से बात करेंगे और मोदी जी की गारंटी और लोकसभा में 25 की 25 सीट आए, इस योजना भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पत्रकार महोदय, तय मानिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 लोकसभा सीट जीत के आएगी।
कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। लोकसभा जीतेंगे, मोदी की गारंटी है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जब आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है तो सुभाष दायमा भी तो मुख्यमंत्री बन सकता है, सुभाष दायमा को कोई पद मिल सकता है। ऐसे हमारे कार्यकर्ता जो 20 साल से काम कर रहे हैं, जिन्होंने विभिन्न दायित्वों पर काम किया, ऐसे लोगों को कोई क्या दायित्व मिल जाए को पता थोड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी आखिरी शोर से, अंत्योदय योजना हमारी थी कि अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति का भी लाभ हो और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का अच्छा कार्य हो, इस ओर भी ध्यान रखा जा रहा है। सरिस्का बफर जोन से निकला हुआ बाघ ST 2303 मुंडावर उपखंड के आसपास के गांवों में लगातार घूम रहा है। शनिवार सुबह बाघ ने ततारपुर से रायपुर रोड की तरफ एक खेत में नीलगाय का शिकार किया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार बाघ शनिवार दोपहर बाद कोलाण की घाटी की तरफ पहाड़ में चला गया है। वह अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा है, लेकिन फिलहाल इस बाघ का विचरण क्षेत्र मुंडावर के विभिन्न गांव हैं। अलवर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 2 आरोपियों को अलवर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 22 जनवरी को परिवादी ब्रजभूषण भारद्वाज ने मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला दर्ज कराया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी अमीर सिंह और बूटा सिंह को पकड़ा है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिनांक 22/1/24 को परिवादी श्री ब्रजभूषण भारद्वाज पुत्र श्री रामअवतार शर्मा ग्राम डांगरवाड़ा तहसील राजगढ़ ने थाना कोतवाली पर उपस्थित होकर एक FIR दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल नंबर 802 JB 4000 गायत्री मंदिर रोड से चोरी होना दर्ज करवाया था। पुलिस थाना अरावली विभाग द्वारा 31/2024 के मुकदमे में उक्त मुलजिमानों को उनके कोई प्रकरण में गिरफ्तार किया था, जिन्होंने पूछताछ पर पुलिस थाना कोतवाली के प्रकरण संख्या 65 में मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया, जिसके द्वारा वन अनुसंधान अधिकारी शशिकांत तिवारी हेड कांस्टेबल 606 द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। उक्त अनुसंधान के क्रम में श्रीमान न्यायालय CGM के द्वारा प्रोटेक्शन वारंट पर उक्त दोनों मुलजिमानों को जिला कारागार अलवर से प्राप्त किया। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम है, एक का नाम श्री अमीर सिंह पुत्र जगमोहन सिंह, जाति राय सिख, उम्र 24 साल, निवासी जहानपुर की डाणी, पुलिस थाना गोविंदगढ़, जिला अलवर। दूसरा है श्री बूटा सिंह पुत्र श्री महेंद्र सिंह, जाति राय सिख, निवासी अकबरपुर, हाल मुबारकपुर, आलापुर कुरकुरा फैक्ट्री के पास, पुलिस थाना नौगावा। अलवर फल सब्जी मंडी में अंगूरों की आवक शुरू हो गई है। घंटाघर स्थित मंडी के दुकानदार भोजवानी ने बताया कि अंगूर का सीजन 3 महीने रहता है। वहीं इस समय नासिक से अंगूर आ रहे हैं। काले अंगूर की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है, जिसकी दर 70 रुपए प्रति किलो बनी हुई है। साथ ही लंबे आकार के अंगूर 40 से 45 रुपए किलो की दर से बिक रहे हैं। ये लंबे वाले आते हैं 50-45 पड़ते हैं, ये वाले 40-35 पड़ते हैं। 100 का 1.5 किलो बेच रहे हैं, 100 का 2 किलो बेच रहे हैं। ब्लैक वाले थोड़े महंगे होते हैं, 70 रुपये 100 बेच रहे हैं। तो कब तक सीजन रहता है इनका? 3 महीने चलता है। जनवरी के एंड पे स्टार्ट होती है, फरवरी मार्च अप्रैल तक चलती है। शुरुआत है। हाँ, शुरुआत। शिक्षा में बढ़ते कदम योजना के तहत जिले में 6 और 7 फरवरी को कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों की परीक्षा होगी। इसमें बच्चों को OMR शीट भरनी होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्न पत्रों का वितरण स्कूलों को कर दिया गया है। यशवंत विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से 6 फरवरी को दोपहर 12 से 1 बजे तक अंग्रेजी की परीक्षा होगी। साथ ही दूसरी पारी में दोपहर 3 से शाम 4 बजे तक हिंदी की परीक्षा ली जाएगी, जबकि 7 फरवरी को दोपहर 12 से 1 तक गणित विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जो राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम RKSMB के परीक्षा पाठ्यक्रम जो चलाया जा रहा है, उसके तहत दिनांक 6 फरवरी और 7 फरवरी को कक्षा 3 से लेकर 8 तक के छात्रों की ये परीक्षा 6 फरवरी को 2 सत्रों में और 7 फरवरी को 1 सत्र में आयोजित की जाएगी। प्रथम सत्र का जो समय है वो 12 बजे से 1 बजे तक है और सायकालीन जो द्वितीय सत्र है वो 3 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इस परीक्षा के संदर्भ में माननीय हमारे शासन सचिव महोदय ने भी स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं
उसी पैटर्न के अनुसार ये परीक्षा आयोजित होगी। पेपर बिल्कुल सील बंद डबल लॉक अलमारी में रखे जाएंगे। सीटिंग प्लान जो बच्चों का है वो भी प्रॉपर होगा, और जो टाइम टेबल है विशेष रूप से ये हिदायत दी गई है कि सभी बच्चों की डायरी में टीचर्स इस टाइम टेबल को नोट करें, और जैसे भी प्रचार प्रसार विज्ञापन हो, पोस्टर हो या कोई फ्लैक्स बना के भी विद्यालय में नोटिस बोर्ड पर ये चस्प किए। अपने यहाँ पर भी सेंटर बनाए गए, अपने यहाँ भी सेंटर, सारे विद्यालय सेंटर है जहाँ कक्षा 3 से लेके और 8 तक संचालित है, सारे विद्यालय इसके सेंटर है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभु दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के CMD प्रभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को प्रश्न निर्माण को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। शिविर का शनिवार को समापन हो गया। इस दौरान रामगढ़ ब्लॉक को छोड़कर सभी ब्लॉक के 32 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। मुख्य संदर्भ व्यक्ति कृष्णा कुमावत ने बताया कि शिक्षकों को प्रश्न बनाते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु बताए गए। उद्देश्य यह है कि बच्चों को प्रश्न पत्र आसानी से समझ में आ सके। और हमारी डाइट अलवर के अंतर्गत 5 दिवसीय क्वेश्चन बैंक बनाने का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें SB है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट का यहाँ पर जो KGB की में जो नए अभी कंसेप्ट अपना चल रहा है, उसमें अध्यापक आए हुए हैं और उनको क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहे हैं, ताकि इसको फिर दीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन कर करके फिर सभी इसको एक्सेस कर पाएंगे।
तो कितने ब्लॉकों से कितने शिक्षक इसमें? इसमें सभी ब्लॉक्स में हैं जो एक एक स्कूल बने हैं, रामगढ़ को छोड़ करके, और सभी ब्लॉक्स को में AKGB विद्यालय भी बने हैं। तो उसमें 3-3 टीचर के ब्लॉक्स हैं। इसके अंतर्गत हमने इनको पहले क्वेश्चन के प्रकार से, किस प्रकार से जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसमें कौन कौन से लेवल्स का ध्यान रखा जाता है, इन सारे बातों का डीपली अध्ययन कर करके फिर एक आदर्श जो है पेपर का निर्माण इन लोगों ने किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाए हैं और पेपर भी बनाए गए हैं। शहर में परशुराम सर्किल के समीप स्थित गुर्जर छात्रावास में भवन शिलान्यास एवं भामाशाह सम्मान समारोह होगा। श्री पटेल गुर्जर शिक्षा विकास समिति की ओर से रविवार को एक कार्यक्रम किया जाएगा। समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र कसाना ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भडाना और शकुंतला रावत रहेंगे, जबकि अध्यक्षता नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर द्वारा की जाएगी। 4 फरवरी को श्री पटेल गुर्जर विकास शिक्षा समिति के द्वारा गुर्जर छात्रावास अलवर में भवन, छात्रावास का जो भवन है उसका शिलान्यास होगा और गुर्जर समाज के जो भामाशाह हैं उनका सम्मान समारोह है। इस कार्यक्रम में सम्माननीय मुख्य अतिथि जवाहर सिंह बेड़म, गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार रहेंगे। उनके साथ और अतिथि भी हैं। इस कार्यक्रम की प्रमुखता से जो गुर्जर समाज के भामाशाहों के द्वारा जो भवन निर्माण गुर्जर छात्रावास में किया जा रहा है उसको लेकर के और समाज की जो प्रमुख जो चर्चा है उस पर सब विषयों को एक साथ करके कल ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कल 4 फरवरी को करीब 12 बजे सम्मान्य मुख्य अतिथि जवाहर सिंह बेड़म गुर्जर छात्रावास अलवर में पहुँच रहे हैं। उनके तैयारियों को लेकर के हम सब यहाँ उपस्थित हैं और सभी को, समाज के सभी प्रतिष्ठित और प्रबुद्ध जनों को सादर आमंत्रित करते हैं और सबको यहाँ बुला करके निश्चित रूप से हम सबको एक अच्छा गौरव का और हर्ष का दिन है। उस उपलक्ष्य में ये सारा आयोजन तय है। शहर में नजर बगीची स्थित डाइट हॉस्टल में संस्था प्रधानों की लीडरशिप कार्यशाला की समीक्षा वर्कशॉप शनिवार को संपन्न हो गई। इसमें 51 स्कूलों से आए संस्था प्रधानों से फीडबैक लिया गया। वहीं लीडरशिप के तहत चल रहे कार्यक्रम में इन संस्था प्रधानों को पूर्व में 10 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी। अब समीक्षा हो रही है कि इनके द्वारा अपने अपने स्कूलों में किस प्रकार की प्रगति की गई, साथ ही नवाचार सहित किस तरह के सुधार कार्य हुए हैं, साथ ही भविष्य में क्या नए सुधार किए जा सकते हैं। MIA में अनेक औद्योगिक संस्थानों के बाहर अव्यवस्थित रूप से खड़े होने वाले वाहन जाम का कारण बन रहे हैं। यहाँ ट्रेलर, पिकअप और ट्रक आदि के जमावड़े के चलते मुख्य सड़क मार्ग पर रास्ता बाधित हो जाता है। हैवल्स, राठी और अन्य इकाइयों के आगे यह हालात देखे जा सकते हैं, जबकि दर्जनों गांवों के लोगों का इस सड़क मार्ग से आना जाना लगा रहता है। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस सड़क मार्ग पर कई बार दुर्घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं। क्षेत्र के निवासी बाबूलाल, बलवीर, हिम्मत सिंह, राजाराम और महाराज सिंह के अनुसार अलवर से ओल्ड राठी फैक्ट्री एवं हेवल्स फैक्ट्री से खेड़ली सैयद होते हुए यह मार्ग करीब 25 गांवों को जोड़ता है, लेकिन आए दिन जाम होने से यहाँ से गुजरने वाले स्कूली बच्चों, रोगियों सहित अन्य लोग भी परेशानी उठा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने आक्रोश जाहिर किया है। भाजपा नेता जय आहूजा ने मुख्य मार्गों पर मटन के नाम बीफ खिलाए जाने के आरोप लगाते हुए कहा है कि इसकी जांच करवाई जाएगी। साथ ही मिलावटी दूध का कारोबार करने वालों और टटलूबाजों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। रामगढ़ कस्बे के भाजपा कार्यालय पर प्रत्याशी रहे जय आहूजा की अध्यक्षता में मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और अन्य कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। आहूजा और वरिष्ठ कार्यकर्ता कैलाश खंडेलवाल ने भारत माता की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की। आहूजा ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद टटलूबाजों और मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। बैठक में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को ऐसी कार्रवाई की जानकारी दी गई। जय आहूजा ने मुख्य सड़क मार्गों पर ठेलियां लगाकर बिरयानी और मटन की आड़ में बीफ खिलाए जाने की आशंका जाहिर करते हुए इसकी जांच के आदेश शीघ्र कराने की बात कही। पार्टी में सतत काम चलता है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और आज बूथ अध्यक्षों की बैठक थी रामगढ़ मंडल की, और परिवर्तन के बाद में क्या क्या नई चीजें पार्टी के अंदर हो रही हैं, मोदी जी की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना और इलाके में छाए हुए
सतत भ्रष्टाचार और अपराध के तंत्र को ध्वस्त करने के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को, साथियों को देना बहुत आवश्यक था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 200 से अधिक गौवंश सिर्फ हमारे विधानसभा में बचाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद रोज साइबर क्राइम, जिसको हमारी देसी भाषा में टटलूबाजी बोलते हैं, उनके ऊपर जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। पिछले 2 दिन में CMHO साहब से बात करके स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगा के जितने भी अवैध पनीर के और दूध के भट्टे चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही है, उन सब के सैंपल कलेक्ट करवाए गए हैं। और 1-2 दिन में ही बड़ी कार्य योजना बना के ये जो जगह जगह पे बिरयानी बिक रही है, इसमें हमारे कार्यकर्ताओं को शंका ये है कि मटन के नाम पे बीफ खिलाया जा रहा है, उनकी जांच के लिए भी आदेश हो जाएंगे। और यहाँ पे अवैध खनन के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। इस प्रकार के जरायम पेशा धंधे बंद हों, अवैध शराब की दुकानें बंद हों, इसको अभियान के रूप में प्रशासन चलाए और चला भी रहा है। ये जानकारी हमें अपने लोगों के साथ साझा करनी थी, इसलिए आज की बैठक रखी। उधर बैठक में मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा और कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश सरकार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई, जिससे पार्टी के कार्यकर्ता यह जानकारी आम जन तक पहुंचा सके। और अब बात करते हैं अकबरपुर की, जहां क्षेत्र में मावठ की बरसात रबी की फसल के लिए अमृत के समान साबित होगी। सरसों, चने और गेहूं के लिए यह मावठ बेहतर मानी जाती है। कृषि विशेषज्ञ रमेश पटेल ने बताया कि कई दिनों से तेज सर्दी और कम तापमान के कारण गेहूं की फसल में पीलापन आ रहा था, साथ ही बढ़वार भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब यह समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा चने की फसल में भी अतिरिक्त पानी नहीं देना होगा। कुल मिलाकर मावठ के चलते किसान अब खुश नजर आ रहे हैं। तो ये बरसात हुई है, मावठ जिसको बोलते हैं, ये फसल के लिए अमृत रूपी बूंदों के रूप में काम करती है। फसल में बहुत अच्छी बढ़वार होगी। जैसे गेहूं की फसल जो अब से पहले ज़्यादा सर्दी पड़ने की वजह से बढ़वार नहीं कर रही थी, पीलापन आ रहा था, तो इस बरसात से उसमें बहुत ही पौष्टिक तत्वों की जो उनकी उपलब्धता रहेगी और ये सूर्य की किरणों से प्रकाश संश्लेषण करके और बहुत ही अच्छी बढ़वार करेगी। साथ में जो सरसों की फसल है जो अभी पकाव पे थी, उनमें भी बहुत अच्छा फायदा रहेगा, बशर्ते कि ज़्यादा इसमें गहरी बरसात हो जाती है या ओलावृष्टि हो जाती है, वो फसल में नुकसान करती है। ये बरसात जो हुई है, ये रबी की फसल के लिए अमृत रूपी बरसात है। तो मौसम अब साफ है? मौसम अब बिल्कुल एकदम साफ है। अब जैसे ये साफ रहेगा, ये ज़्यादा गुणकारी रहेगा। एकदम बरसात होकर जब खुल जाता है तो न तो ज़्यादा पानी रहता है, गलन का डर रहता है, और न ही जो फसल में पीलापन होता है सूर्य किरणों से, वो दूर हो जाता है। भर्तरी धाम विख्यात धार्मिक स्थल है, लेकिन नारायणपुर रोड पर स्थित छोटा भर्तरी में भी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यह स्थान ताल वृक्ष रेंज के जंगल में सड़क से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर पहाड़ों में स्थित है। सरिस्का की वादियों की वजह से यहाँ का वातावरण भी शांत और प्राकृतिक है। इसके अलावा झरना भी बहता है। सप्तमी एवं अष्टमी को यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पूजन कर मन्नतें मांगते हैं। ये छोटा भर्तरी है जो नारायणपुर रोड पे स्थित है और यहाँ ये बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में घिरा हुआ है और ये मंदिर बहुत मान्यता है। आसपास के लोग बहुत आते हैं यहाँ पर और जो ये प्राकृतिक सौंदर्य है, ये बहुत ही देखने लायक झरने, बहुत अच्छे मतलब पेड़ पौधे हैं। इसको आठे की मान्यता है। आठे पर सब यहाँ जाते हैं आसपास के सब लोग। और थोड़े आगे स्थित बड़ा भर्तरी है जिस पर देश के पूरे हर एक कोने से श्रद्धालु आते हैं और आठे को यहाँ आकर मन्नतें मांगते हैं। और ये माना जाता है कि यहाँ की भर्तरी जी है जो उनके मतलब मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह के निर्देश के बाद भी मालाखेड़ा अस्पताल की दशा खराब है, जबकि एसडीएम सहित कलेक्टर भी यहां निरीक्षण कर चुके हैं। उधर मरीजों और उनके परिजनों की शिकायत पर शनिवार को नगर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह, उप चेयरमैन शिवचरण भलाई और पार्षद भैया पटेल सीएससी पहुंचे, लेकिन सभी चिकित्सक आउटडोर में नहीं होने के कारण रोगियों को परेशानी हो रही थी। दूसरी ओर यहाँ टॉयलेट की मरम्मत एवं बायोमेट्रिक मशीन को तुरंत शुरू करवाने के एसडीएम के निर्देशों की पालना भी नहीं हो पाई है। अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर श्री राम शर्मा को इस बारे में अवगत करवाया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ी की दशा और दिशा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अस्पताल मालाखेड़ा में औचक निरीक्षण उपखंड अधिकारी ने किया, उसके बाद जिला कलेक्टर ने किया, फिर उसके बाद मरीजों की शिकायत पर नगर पालिका चेयरमैन ने किया। लेकिन दुर्भाग्य है, राज बदला है, काज की परिपाटी वही है। डॉक्टर मनमानी पर उतरे हुए हैं
इसको लेकर रोगी परेशान होते हैं। अब देखना है कि चिकित्सा मंत्री और जिला कलेक्टर और CMHO किस प्रकार से मालाखेड़ा अस्पताल की दशा और दिशा सुधारते हैं। मैं अवधेश सिंह, TL न्यूज़। सकट कस्बे के प्राचीन सीताराम मंदिर में शुक्रवार रात्रि बाल गोपाल भगवान की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा की 11वीं वर्षगांठ मनाई गई। मंदिर के पुजारी हरिओम लाटा ने बताया कि इस मौके पर संगीतमयी सुंदर कांड के पाठ हुए और भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस मौके पर मंदिर में विराजित श्री सीताराम जी, बाल गोपाल भगवान एवं गरुण भगवान की प्रतिमाओं की सुगंधित पुष्पों से मनमोहक झांकियां सजाई गई। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल जैन, जटाशंकर शर्मा, हरिशंकर शर्मा, मोतीलाल लाटा, अनुज भट्ट, पप्पू सोनी और गजानन शर्मा आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं शनिवार को सकट के श्री बांके बिहारी मंदिर में सखी मंडल की महिला श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन किया। मंदिर के महंत देवादत्त दास महाराज ने बताया कि ढोलक, झांझ और मंजीरे आदि वाद्य यंत्रों के साथ भगवान गणेश, शिव पार्वती, श्री राम जी, हनुमान जी एवं खाटू श्याम जी के भजन गाए गए। वहीं देवी मां के भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। इस मौके पर श्रद्धालु को प्रसाद वितरण हुआ। कार्यक्रम में किशनलाल मीणा, राम खिलाड़ी मीणा, गोपाल पांचाल और रामकेश मीणा सहित अन्य भक्त भी उपस्थित रहे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभु दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोटपुतली बहरोड की
कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने शनिवार को विराटनगर क्षेत्र के सीएससी, पीएससी और श्री अन्नपूर्णा रसोइयों का निरीक्षण किया। वे ग्राम आतेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भाबरू स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई और ग्राम बीलवाड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। इस दौरान उन्होंने आतेला सीएससी में दवाओं को व्यवस्थित रखने एवं प्रसव सुविधा शुरू करवाने की हिदायत दी। वहीं भाबरू में अन्नपूर्णा रसोई में लोगों की कम संख्या और निर्धारित मेन्यू की पालना नहीं होने पर सुधार के निर्देश दिए। इसके अलावा बीलवाड़ी पीएससी में सफाई व्यवस्था एवं प्रसव सुविधा को लेकर हिदायत दी। और अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। खैरतल में गत रात्रि हसौली रोड पर ट्रैक्टर और बोलेरो में भिड़ंत हो गई। इसके चलते ये वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। उधर खैरतल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। इनमें अमित, राजेंद्र, रामपाल आदि शामिल हैं। वहीं 3 घायलों को अलवर रेफर किया गया है। और वहीं खैरतल बाईपास स्थित एक घर में गैस सिलेंडर में आग लग गई। यहां के निवासी महेश जाटव के घर में सुबह चाय बन रही थी। इसी दौरान सिलेंडर में आग लग गई। शोर मचने पर पड़ोसी इकट्ठे हो गए और आग बुझाने की कोशिश की। बाद में दमकल ने यहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वहीं आग के चलते घर में रखे कपड़े, दस्तावेज और 14,000 रुपए की नगद राशि भी जल गई। सुबह सर चाय बनाने के लिए आई थी मैडम, चाय बना रही थी। कितने बजे? 7:30 बजे से करीब की बात है। हाँ। उसके बाद मैं पड़ोस में हुक्का पीने चले गया। हाँ। बच्चे भग के गए, मान के आग लग गई। मैं आग लगाने बुझाने के चक्कर में आया था। हाँ। फिर कई जगह चोट आ गई। चोट आने के कारण वो कुछ पड़ोसी को बुलाए, फिर कुछ और रिश्तेदार थे मेरे, उनसे बुलाकर डंगी लेके आया। डंगी से खींच कर मिट्टी डालकर उसको बुझाया। सिलेंडर में आग लग गई थी? सिलेंडर में। नुकसान क्या क्या हो गया? क्या जल गया? कपड़े लत्ते जल गए, बक्सा में डॉक्यूमेंट थे, कुछ वो जल गए, कुछ रकम थी। रकम कितने थी लगभग? मैडम बता रही है 6-7 हजार रुपये मैं भी लाया था। खैरतल तिजारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव ने हसौली रोड स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया। भोजन की गुणवत्ता सही नहीं पाए जाने पर उन्होंने रसोई संचालक को सुधार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यहां भोजन करने वालों से फीडबैक भी लिया। इसके अलावा अन्नपूर्णा रसोई का बैनर लगाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नगर परिषद द्वारा दिए गए वाटर कूलर का इस्तेमाल भी किया जाए। कोटकासिम थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। शातिर नितेश करीब 11 माह से फरार चल रहा था। पिछले साल दुलंडी पर यहां बीबी रानी माता के मंदिर के सामने 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। इसके बाद ग्राम इकरोटिया निवासी शुभम शर्मा ने मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस प्रकरण में 2 आरोपी पहले पकड़े जा चुके हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सप्ताह के तहत रक्तदान शिविर लगाया गया। नीमराना के सचखंड अस्पताल में अस्पताल निदेशक डॉक्टर गजराज यादव के नेतृत्व में एक कैंप आयोजित हुआ। इस दौरान करीब 151 यूनिट रक्तदान किया गया। इस दौरान नीमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल कौशिक ने कहा कि एक रक्तदाता 3 लोगों की जान बचा सकता है। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर करण सिंह यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से युवाओं को प्रेरणा मिलती है। उधर इस दौरान एडवोकेट बस्तीराम यादव, अस्पताल निदेशक डॉक्टर सुमन यादव, डॉक्टर गणेश यादव, जयपाल यादव, रंजीत यादव, डॉक्टर श्री राम यादव आदि मौजूद रहे। भारत स्काउट गाइड के नीमराना संघ के तहत नेशनल ग्रीन कोर द्वारा जल संरक्षण पखवाड़ा आयोजित हो रहा है। इसके तहत शनिवार को नीमराना बावड़ी की साफ सफाई की गई है। बावड़ी पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। वहीं इस अवसर पर उप प्राचार्य एवं सचिव विनोद पाल यादव, रजनी शर्मा, अरविंद यादव, रणवीर सिंह, हेमकरण यादव और सुरेश कुमारी आदि उपस्थित रहे। ये जो है जल संरक्षण के तहत और इको ग्रीन कोर के तहत ये आज हमने ये थीम ली थी कि हम बावड़ी जो हमारी धरोहर है इसकी सफाई करें। तो हमारे पूरे निमराना के स्काउट गाइड यहाँ पर आकर के पूरे इस बावड़ी की लगभग सारी बाहर की और अंदर की सफाई की। इनके द्वारा ये स्वच्छता के तहत भी कार्यक्रम किया गया है और इको ग्रीन कोर के तहत भी काम किया गया है और नेशनल ग्रीन कोर है और हम 3 दिन से लगातार ये काम कर रहे हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस। दुकानों के ताले तोड़ करीब 5.5 लाख के पार किशनगढ़ बास अनाज मंडी में हुई वारदात। वहीं कलयुगी चोरों ने बुद्ध विहार क्षेत्र में 2 मंदिरों से पार की हजारों की नकदी। भाजपाई पार्षद अंजलि अटल ने काम नहीं होने के आरोप लगाकर दिया इस्तीफा। आयुक्त के रवैये पर भी उठाए सवाल।
राइजिंग लाइन के अवैध कनेक्शन काट पाइपलाइन की जब्त, जलदाय विभाग की टीम ने भूगोड़ क्षेत्र में की कार्रवाई। और सरिस्का के पहाड़ों में स्थित पोलिंग बूथ पर दिल्ली से पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम, मतदान प्रक्रिया में भागीदारी को लेकर ग्रामीणों से किया संवाद। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक।